हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। आज की वीडियो में सीखेंगे हम गॉस साइडल मेथड, जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है। और इससे हम क्या करते हैं, अपनी नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वहां से अपनी एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालते हैं। और जो हमारा गॉस साइडल मेथड है, इसमें हम इटरेशन के थ्रू अपनी एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे हम एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे। हमारा एग्जाम्पल है 10x प्लस में y प्लस के जेड बराबर है 6 के। और नेक्स्ट हमारा x प्लस 10y प्लस जेड बराबर 6 है। और नेक्स्ट हमारा x प्लस वाई प्लस 10z बराबर है 6 के। तो इसको मानो ना इक्वेशन 1, इसको माना 2, इसको माना 3। तो ये हमारा एक एग्जांपल है, इसे हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अब देखेंगे हमारे जो कोफिशिएंट ऑफ x और यहाँ से y और यहाँ से z है, वो क्या है, अदर। ये अदर जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट से अधिक है। तो अब हम यहाँ से x निकालेंगे। तो जो यहाँ से x बराबर होगा हमारा 6 माइनस के y माइनस के z 1/10। ठीक है, यहाँ से हमारे पास x आया और यहाँ से निकालेंगे y, तो y होगा हमारे पास यहाँ से 1/10 इंटू में 6 माइनस के x माइनस के z। और थर्ड से हमारा z होगा, वो होगा हमारा z होगा 1/10 6 माइनस के x माइनस के y। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेप में क्या करते हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है कि जो हमारा कोफिशिएंट होगा मैक्सिमम अदर एलिमेंट से, उससे हम अपनी एक्स और जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमारा गॉस साइडल मेथड की पहचान है कि वहाँ पर जो आपके आप मैट्रिक्स की फॉर्म में जब इसे देखेंगे तो जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, उसके जो कोफिशिएंट होते हैं वो अदर एलिमेंट से हाई होते हैं। तो वहाँ से हम अपने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने इसको अरेंजमेंट करा इस प्रकार की एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर। अब ये हमारी किस हुई, थर्ड, ये हमारी फोर्थ है, ये हमारी फिफ्थ है और ये हमारी सिक्स है। ठीक है, अब हमें निकालना इटरेशन। तो इटरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा जैकोबी मेथड होता है वहां पर हम पुटअप करते हैं अपनी एक्स वाई और जेड बराबर 0 और उनकी वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप करते हैं। तो वो होता है हमारा फर्स्ट इटरेशन। लेकिन यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट इटरेशन निकलेगा वो जैकोबी मेथड से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर हम पुटअप करेंगे अपना y बराबर 0 और z बराबर 0। इसमें हम अपनी y बराबर 0 और z बराबर 0 पुटअप करेंगे। पुटअप करने के बाद यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकलेगी। तो x1 फर्स्ट इटरेशन में कर रहे हैं x1 से, वो हमारी 1/10 इंटू में 6 माइनस 0। ठीक है, ये हो गया हमारा 6/10। अब जिसे हम और सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारा 0.6। ठीक है, अब जो हमारी x1 की जो वैल्यू निकल के आई है, इसकी वैल्यू को हम नेक्स्ट में यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर हम 0 पुटअप नहीं करेंगे x बराबर, लेकिन जो हमारे पास x की वैल्यू जो निकल चुकी है उसको हम यहाँ पर पुटअप करेंगे। तो जो हमारी y1 होगी वो होगी हमारी 1/10 6 माइनस, अब जो x है इसकी जगह पर होगा हमारा x1। x1 की वैल्यू कितनी थी, माइनस के 0.6 और माइनस के z बराबर हम 0 ही पुटअप करेंगे। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी y1 की, वो आएगी 0.54। अब हमारे पास x1 की वैल्यू आ चुकी है और y1 की वैल्यू आ चुकी है। अब हमारे पास यहाँ पर x और y की वैल्यूज को हम इनको पुटअप करेंगे, ना कि हम इन वैल्यूज को पुटअप करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे जैसे हम अपनी वैल्यूज को निकाल चलेंगे वैसे वैसे ही अपनी वैल्यूज को पुटअप कर चलेंगे। तो जो हमारी z1 होगी वो होगी हमारी 1/10 6 माइनस के x की वैल्यू कितनी थी 0.6 माइनस के y की वैल्यू थी 0.54। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारा 0.486। आपको एग्जाम में एक कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी, आप कैलकुलेटर को जाए, क्योंकि एक सवाल यहाँ से 100% आना है और वो गॉस साइडल मेथड से भी सकता है, जैकोबी मेथड से भी सकता है। तो जो हमारा गॉस साइडल मेथड है वो मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है। ये होगी हमारी फर्स्ट इटरेशन। अब जो हमारी इटरेशन है वो कब तक चलेंगी और कब हम अपनी इटरेशन स्टॉप करेंगे, तो देखो अब निकालेंगे हम सेकंड इटरेशन। सेकंड इटरेशन में हम अपनी एक्स वाई और जेड की वैल्यूज को पुटअप करेंगे अपनी सेकंड इटरेशन में। लेकिन हमें अपनी इटरेशन बंद कब करनी है, अब हमने निकाली फर्स्ट इटरेशन, अब निकालेंगे हम सेकंड इटरेशन। जो हमारी फर्स्ट इटरेशन की जो वैल्यूज निकल आई हैं, यदि वो सेकंड इटरेशन की वैल्यूज से मैच करते हैं या अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो हमारी वहाँ पर इटरेशन बंद कर देंगे और वही हमारे सॉल्यूशन होंगे नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के। ठीक है, यदि हमारी जब तक वैल्यूज प्रीवियस और नेक्स्ट से सेम होंगी नहीं होंगी, यानी अप्रोक्सीमेटली सेम नहीं होंगी, तब तक हम उन्हें सॉल्व करते रहेंगे। अब हमने निकाला फर्स्ट इटरेशन, अब सेकंड इटरेशन निकालेंगे तो वो जो हमारा x2 से, वो था हमारा 1/10 6 माइनस के y1 माइनस के z1। अब हम अपनी y1 और z1 की वैल्यूज को यहाँ से पुटअप करेंगे। y1 की वैल्यू हमारे पास ये थी और z1 की वैल्यू हमारे पास ये थी। तो ये हो गया हमारा 1/10 6 माइनस y1 की वैल्यू थी हमारे पास 0.54 और जो z1 की वैल्यू थी वो थी हमारी माइनस के 0.486। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल आएगी x2 की, वो निकल आएगी 0.4974। ठीक है, अब निकालेंगे हम y2 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, वो थी हमारी 1/10 6 माइनस के x माइनस जेड। लेकिन हमें y2 निकालना, तो ये हमारा x1 होगा, ये हमारा z1 होगा। जब हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे 1/10 6 माइनस x1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 0.6, तो 0.6 माइनस में z1 की वैल्यू कितनी थी 0.486। अब जब इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास, तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी अपनी y2 की आएगी 0.5016। हमें क्या करना होता, अपनी जो प्रीवियस जो वैल्यू हमने निकाली है उनका नेक्स्ट में यूज करना। अब निकाला हमने y2, अब हमारी होगी z2 की जो वैल्यू होगी वो निकलेगी हमारी z2 की जो वैल्यू थी हमारी वो निकलेगी, वो थी हमारी 1/10 6 माइनस
एक्स माइनस वाई। लेकिन अब हमारे 2 निकालें तो ये 1 होगी हमारी, ठीक है। अब 1/10 6 माइनस हमारे x1 की जो वैल्यू थी वो यहाँ पर पुटअप करेंगे, और y1 की वैल्यू पुटअप करेंगे, वो थी हमारी 0.4974, ठीक है, और माइनस में 0.5016। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो आएगा 0.5001, ठीक है। ये होगी हमारी सेकंड इटरेशन। अब निकालेंगे हम थर्ड इटरेशन। निकालेंगे। अब थर्ड इटरेशन में क्या करेंगे, अपनी जो x3 निकालेंगे वो क्या होगी हमारी 1/10 6 माइनस के y माइनस जेड, जो ये यहाँ पर हम y2 लेंगे और यहाँ पर z2 लेंगे। ये स्क्वायर नहीं है, ये इटरेशन हमारी सेकंड इटरेशन और थर्ड इटरेशन ये हमारा डिनोट करता है x2 y2 z2 से। तो 1/10 अब हमने निकाली अपनी 6 माइनस y2 और z2। जो हमारी y2 की वैल्यू निकल आई थी वो निकल आई थी हमारी 0.5016, और जो हमारी z2 की वैल्यू निकल आई थी वो निकल आई थी 0.5001। उनकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप करी। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो x3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.4998, ठीक है। और हमारे पास अब आएगी y3 होगी 1/10 इंटू में 6 माइनस के z माइनस के x। अब ये होगा हमारा z2 और x2। अब अपनी हम z2 और x2 की यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 1/10 6 माइनस z2 की वैल्यू थी हमारे पास 0.5001 माइनस में, और x2 की जो वैल्यू आई थी हमारे पास आई थी 0.4947। इनकी वैल्यू पुट करी। अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये आएगी हमारी 0.5001, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने निकालनी है अपनी z3। जो z3 की वैल्यू होगी वो क्या होगी 1/10 6 माइनस के x माइनस वाई। ये हमें लेकर चलना और यहीं अपनी हमें वैल्यू पुट करनी है। 3 निकालेंगे तो ये हमारा 2 होगा। अब 1/10 अब हमें x2 की जो वैल्यू निकाली थी वो कितनी निकल आई थी हमारी, वो थी हमारी 6 माइनस के 0.4947, और y2 की वैल्यू थी हमारे पास वो निकल आई थी हमारी 0.5016। ये हमने यहाँ पर पुटअप कर दी। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने के बाद जो हमारी z3 की वैल्यू आएगी 0.500019। अब हमने सेकंड इटरेशन और थर्ड इटरेशन निकाली। अब देखो हमारे पास जो सेकंड इटरेशन से जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, x2 की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 0.4947, y2 की वैल्यू आई थी 0.5016, ठीक है। और यहाँ से जो हमारे पास z2 की जो वैल्यू आई वो आई थी 0.5001। लेकिन जो थर्ड इटरेशन में हमारी वैल्यूज आई है x की y 0.4998, जो कि अप्रोक्सीमेटली सेम है हमारे सेकंड से। ये है 0.49 और ये हमारी 0.49, ये तो हमारी अप्रोक्सीमेटली सेम है। और जो हमारी y3 है उसकी वैल्यू 0.500, और यहाँ से भी हमारी जो y2 है उसकी वैल्यू 5.01, ठीक है। ये भी अप्रोक्सीमेटली सेम है। और यहाँ से हमारी जो z3 है, जो z3 की वैल्यू कितनी थी 0.500, और यहाँ से भी हमारे पास जो z3 की वैल्यू है वो है 0.500। अब हमारे यहाँ पर जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली सेम आ गई है, किसकी, अपनी सेकंड इटरेशन और थर्ड इटरेशन की। अब हम क्या करेंगे, सो वी स्टॉप अवर इटरेशन प्रोसेस। अब हम अपनी इटरेशन प्रोसेस को बंद कर देंगे, क्योंकि हमने हेंस अब हमने सॉल्यूशन लिखा। हेंस जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा हमारे पास, जो x बराबर होगा वो कितना होगा, x की वैल्यू यहाँ पर था 0.4, यानी कि 0.4 का मतलब है 5, और y बराबर कितना होगा, y बराबर 0.5 यानी कि हाफ। तो इसका मतलब है ये होगा हमारा 0.4 है, 0.4 का मतलब है कि हाफ। ये होगा हमारा 1/2। x की वैल्यू 1/2 होगी, y की वैल्यू 1/2 होगी, और जो z की वैल्यू वो भी क्या होगी 1/2। तो यहाँ से हमारे x y और जो z की वैल्यू हो क्या है हाफ निकल गई है। तो क्योंकि ये क्या 0.4 है, ये 0.5 है, ये भी 0.5 है, ये क्या हाफ है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होंगे वो होंगे x बराबर 1/2, y बराबर 1/2 और z बराबर 1/2। आज चाहे कि आप अच्छे से गॉस साइडल मेथड को समझ गए होंगे तो आपको दोबारा रिवाइज करा देते हैं। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हमारी नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होगी, इस प्रकार होगी, और उसके जो डायगोनल एलिमेंट है उसके जो कोफिशिएंट है बाकी अदर एलिमेंट से हाई होंगे, ठीक है। तो वहां से हम अपनी x की वैल्यू यहाँ से y की और यहाँ से z की उसको इस फॉर्मेट में हम लिख लेंगे। लिखने के बाद सबसे पहले हम पुटअप करेंगे y बराबर 0 z बराबर 0। उनको वैल्यू पुटअप करने के बाद हमें यहाँ से अपनी x की निकलेगी, फिर उस x की वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे। यहाँ पर पुटअप करने के बाद हमें y की वैल्यू मिलेगी, और y की वैल्यू मिलने के बाद अपनी x और y की यहाँ पर पुटअप कर देंगे। यहाँ से हम z की वैल्यू मिलेगी। अब हमें क्या करना, जैसे ही हम नेक्स्ट इटरेशन निकालेंगे वहाँ पर अपनी बैक इटरेशन की वैल्यू में पुटअप करनी है। अब जैसे हम सेकंड इटरेशन निकाला तो वहाँ पर होगा x2 से उसे डिनोट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे y और z है। अब हम y और z की वैल्यूज को 0 और z की वैल्यू पुटअप ना करके अपनी इनमें से वैल्यू पुटअप करेंगे जो हमने निकाली है। तो y1 की जगह पर ये पुटअप करेंगे और z1 की जगह पर ये पुटअप करेंगे। यहाँ से हमारे पास x2 आएगा, फिर y2 निकालेंगे, वहाँ पर x1 और z1 की वैल्यू पुटअप करेंगे, 1 बाय 1 करके अपनी सभी वैल्यू को पुटअप करते रहेंगे और इटरेशन निकालते रहेंगे। और इटरेशन स्टॉप हमें तब करनी है जब हमारी लास्ट इटरेशन और उससे नेक्स्ट इटरेशन की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम आ जाए, तो वही हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होंगे और इटरेशन बंद कर देंगे। तो दोस्तों ये था हमारा गॉस साइडल मेथड। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।